आज 27 जून 2026 है। दिन है शनिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिसमें भी पैसा लगाना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ये अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाना। मैं जिस कंपनी के बारे में आज बात करने वाला हूँ उसका नाम है डिवाइन हीरा ज्वेलर्स। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी बिजनेस में है डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के, और कंपनी पहली बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है 2 जुलाई 2026 को 1:2 के रेशियो में। यानी जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा, कंपनी उसे 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर देगी। पहली बार ऐसा कंपनी करने वाली है, यानी कि पहली बार ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है। साथ ही साथ ये बता दूं, कंपनी लॉन्ग टर्म में 1 साल में भी और 5 साल में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में माला माल कर रही है। देखते हैं इस कंपनी के रिटर्न को। यदि फ्राइडे की बात करूं तो जब मार्केट बंद हुआ था, इस कंपनी का शेयर प्राइस था, यानी कि डिवाइन हीरा ज्वेलर्स का शेयर प्राइस था 319 रुपीज़ का। और लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी के शेयर में मामूली सी गिरावट देखने को मिली, जो कि है 0.16% की। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी अपना पैसा लगाना। बात करें इस कंपनी की तो 1 साल में इस कंपनी ने छप्पड़ फाड़ के अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है। जिन्होंने पैसा लगाया होगा उनको भी उम्मीद नहीं रही होगी कि कंपनी ऐसा रिटर्न निकाल के देगी 1 साल में, क्योंकि इस कंपनी ने 1 साल में 513% रिटर्न निकाल के दिया। यानी यहाँ से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 52 रुपीज़ 50 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 319 रुपये का। तो जिसने भी 1 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, इस कंपनी को चुना होगा और 1 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने सिर्फ 1 साल में ही माला माल कर दिया। ये तो बात है 1 साल की। 5 साल में भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी का रिटर्न रहा 254% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 48 रुपीज़ 60 पैसे का, जो आज के दिन है 319 रुपये का। तो कंपनी ने ना केवल 1 साल में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, लॉन्ग टर्म में भी, यानी कि 5 साल में भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं किया। और आने वाली 2 जुलाई 2026 को ये कंपनी पहली बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है 1:2 के रेशियो में। तो जिसके पास भी इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी 2 जुलाई से पहले, उसे कंपनी एक अच्छा खासा शेयर के मामले में बेनिफिट करेगी। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 346 रुपीज़ 50 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 50 रुपये 10 पैसे का। इवेंट्स की बात करूं, पहले भी बता चुका हूं कि 2 जुलाई 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है 1:2 के रेशियो में। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 416 करोड़ का। एक कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 8.23 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 50.34 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है कंपनी के शेयर मार्केट में, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है कंपनी का शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी है 0.46। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पे लोन कर्ज नहीं है। आरओई 14.10% है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यदि कंपनी का आरओई हाई हो या पॉजिटिव हो तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, यानी कि सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है,
जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 5.46 का, कम है, बहुत कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 38.74 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मैं बात करूं यदि 2025 की, तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में 2025 में कमाया 359 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 6 करोड़। यदि देखा जाए पिछले साल को यानी कि 2024 को, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 183 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 1 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो मार्च 2026 में इस कंपनी में जिसकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो है प्रमोटर। प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में 72.70% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 26.29% का। DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.53% का, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं, FII की होल्डिंग है इस कंपनी में 0.49% की। यदि तुलना की जाए पिछले साल की यानी कि मार्च 2025 की, तब प्रमोटर का पैसा सबसे ज़्यादा था 72.70% का और रिटेलर की होल्डिंग थी 27.30% की। तब इस कंपनी में ना तो DII का पैसा था और ना ही FII की होल्डिंग थी। तो आपने भी देखा कि ये कंपनी रिटर्न के मामले में चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 5 साल हो, बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही और आने वाली 2 जुलाई 2026 को ये कंपनी पहली बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाएं।